हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फैक्टराइज करना। कैसे प्रॉब्लम्स को फैक्टराइज करना। यहाँ देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है वेरिएबल्स के मैक्सिमम डिग्री जो पावर है वो 2 होना चाहिए। इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और पॉलिनोमियल्स में ये ट्राइनोमियल है, एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज करना है। साथ ही साथ यदि आपको ये पूछा जाए कि इसके जीरोस को फाइंड कीजिए। किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरो का अर्थ होता है कि इसके वेरिएबल्स के वैल्यू को निकालिए और यदि इसमें डाल दिया जाए तो इसे इक्वेट करने पर ये ज़ीरो होना चाहिए। और इसके सहारे हम लोग निकालते हैं कि x का वो कौन सा वैल्यू होगा जो यहाँ डाल करके इसके स्क्वायर किया जाए, फिर माइनस किया जाए 5 इंटू दैट वैल्यू प्लस 6 जीरो आ जाए तो इससे x निकलेगा। तो अब शुरू करते हैं, आपको सिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे आप शुरू कीजिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को, ट्राइनोमियल्स को। मेथड क्या है, इसका विशेष नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट ही सीखने के बाद आप कोई भी पॉलिनोमियल्स का, क्वाड्रेटिक का, ट्राइनोमियल्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए पहले कि इस एक्स स्क्वायर का ना कॉफिशिएंट क्या है। कॉफिशिएंट बोलते हैं जिसके बारे में बोला जाए। एक्स स्क्वायर, इसके बगल में कुछ नहीं था तो इसे हम 1 लिखे हैं और इसके साथ कुछ नहीं है तो साइन पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इसके बाद आपको देखना चाहिए कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है। तो देखिए ये कांस्टेंट टर्म, इसमें वेरिएबल नहीं है, इसी को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। और बीच में इसका आपके पास है -5x। तो इसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, पहले इसको और इसको कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इधर अलग में लिख लो, +1, और इसको मल्टीप्लाई करो +6 से। देखो ये दोनों प्लस है तो इसका आंसर भी प्लस में आएगा और 6 1 जा 6 आएगा। एक काम हो गया। ये सब के लिए शुरू करना। अब आप क्या करना है, इस 6 का ना कोई 2 फैक्टर निकालना है और उन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट विथ साइन 6 प्लस होना चाहिए। वे वो ध्यान से सुनोगे, सीखोगे। और उस दोनों को फिर ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से ये मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। तो ये हो गया, प्रोडक्ट निकाल लिए। अब इसका फैक्टर्स निकाल रहे हैं। ये इवन नंबर है, 2 3 जा 6, बहुत ही आसानी से हो गया। 2 फैक्टर, क्या फैक्टर हुआ, 2 और 3, और दोनों पॉजिटिव है अभी, और मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव 6 आ रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमें चाहिए -5 और साथ में तो x रहेगा ही, x कभी भी लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करें यदि, -2 और -2, 2 नहीं 3, क्योंकि ये 2 फैक्टर है। -2 और -3 का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों माइनस है तो इसका वैल्यू भी माइनस होगा और 5 होगा, जो बीच के टर्म x के कोफिशिएंट्स के बराबर आ गया। साथ ही साथ -2 को मल्टीप्लाई करें यदि -3 से, फिर भी हमको पॉजिटिव 6 आ रहा है। ये दोनों काम सही हो गया। अब कुछ करना नहीं है ज़्यादा, साथ में x लगाना है और ये फैक्टर्स मिडिल टर्म वाला लिख देना है यहाँ। ये तो समझ गए बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पार्ट आपका रफ काम था जिसके सहारे आप इसके आंसर की तरफ पहुंच जाओगे। लिखो यहाँ एक्स स्क्वायर, फिर -2x और -3x। ओके,
एड इट, -2 -3 5x, ये हो गया इसके बराबर। अब +6 तो लिखना ही है क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कोई दो को पकड़ लो। किस तरह से, ध्यान दो, x² है, इसमें x है, तो x कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब है बाहर कर देंगे ब्रैकेट देकर। अब x² पूरा करने के लिए एक बार और x लिख देंगे, तो देखो x × x² के बराबर हो गया। माइनस साइन देंगे। अब यहाँ क्या बच रहा है, x बाहर है, तो क्या लिखना चाहिए, 2। मल्टीप्लाई करके देख लो, 2x आ गया। यहाँ माइनस है, माइनस ले लो। इस दोनों में देखो जो नंबर्स है, डिजिट्स है, 3 और 6 है, इसमें 3 आसानी से हम लोग ले सकते हैं कॉमन। अब देखेंगे कि यहाँ x बाकी है, -3x हो गया ना, -3x, ये चेक करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर प्लस है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज रिमेंबर, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस हो और अंदर में जितने भी एक्सप्रेशन हों उनके साइन में ना चेंज होगा। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो क्या करेंगे, इस प्लस को चेंज करेंगे माइनस, और 3 को 6 के बराबर करने के लिए 2 डाल देंगे। तो अब क्या हो गया, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, -3x, और माइनस इंटू माइनस प्रोडक्ट करने से प्लस हो जाता है 3 × ये पार्ट भी सही हो गया। अब देखो यहाँ पर ये और ये सेम है, एक बार फिर इसको कॉमन लो, x - 2 ऐसा लिख देते हैं ब्रैकेट करके। अब बचेगा क्या, इस पार्ट में x बचा हुआ तो यहाँ लिखेंगे x, और इस पार्ट में ये कॉमन हो गया है तो यहाँ लिखेंगे 3। ये दोनों आंसर हो गया फैक्टराइज का। अब यदि आप 0 निकालना चाहते हो तो इसको आप यहाँ से भी कर सकते थे, फैक्टर्स को 0 इक्वेट करो। काफ़ी ध्यान से देखना, ये किस तरह से इक्वल टू 0 कर देंगे। किसी दो चीज़ का प्रोडक्ट यदि 0 है तो इन दोनों में कोई ना कोई एक 0 होना चाहिए, तभी ये इक्वल टू 0 आ सकता है। ये सीखने का चीज़ है। तो हम पहले मानते हैं कि यदि ये x - 2 = 0, इफ़, तो x क्या निकल गया, माइनस से इधर आ गया तो 2, तो एक आंसर ये आ गया। अब यदि ये 0 नहीं है तो ये ज़रूर ये होना चाहिए, तभी 0 हो सकता है। तो फिर लिखो कि इफ़ x - 3 = 0, तो x = 3 आंसर। देखो क्वाड्रेटिक का वैल्यू डिग्री जो होता है सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, और इसमें 2x का वैल्यू ज़रूर आएगा। तो दोनों x क्या क्या हुआ, एक 2 हुआ और x 3 हुआ, यही इसके जीरोस हैं। और जीरोस का अर्थ होता है कि यदि ये वैल्यू आप इसमें डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। काफ़ी ध्यान से इसको बार बार देखो, खुद से कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, अपने मित्रों को 2-1 एक्सप्रेस करके बताओ कि मैंने सीख लिया है। आपका बनाने का तरीका सही हो जाएगा तो शायद ही कोई ऐसा प्रश्न बचेगा जिसको आप नहीं सॉल्व करोगे। थैंक यू, प्लीज़ ट्राई।